बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हाजिर हुए अपनी अगली वीडियो के साथ। तो क्लास 9th यूनिट नंबर 3 कर रहे थे। तो देखते हैं हमारे पास डेफिनेशन है लोगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर का लोगारिथम क्या है हमारे पास। इफ़ ए की x इक्वल टू वाई, then x is called the logarithm of y to the base a and is written as log a की y equal to x, where a greater than 0, a does not equal to 1 and y greater than 0। हमारे पास अगर a की पावर x बराबर y हो तो देखिए a जो है वो बेस बन जाएगा किसकी, y log y की, और x हमारे पास क्या हो जाएगा, लोगरिथम कहलाएगा किसका, y का। टू द बेस a एंड इज रिटन एज, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी x ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो नीचे आ जाएगा, ये a y की बेस बन जाएगा और y जो क्या है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा इक्वल टू x, वेयर बट ये हमारे पास कि a ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a ज़ीरो हो गया तो बेस उसकी log ज़ीरो हमारे पास अनडिफाइन होता है, और अगर a 1 हो जाए तो हमारे पास वो ज़ीरो आ जाएगा। तो a भी 1 के इक्वल नहीं हो और a 0 से बड़ा हो और y क्या हो वो भी 0, और log की 0 होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास इसका नोट है, लोगरिथम ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड एट दिस स्टेज, यानी नेगेटिव नंबर को डिफाइन नहीं करता, यानी डज नॉट एग्जिस्ट है। तो हम कहेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉमन लोगरिथम क्या है, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज द बेस ऑफ लोगरिथम इज ऑलवेज टेकन एज 10, यानी जिसकी बेस हमारे पास क्या हो 10 हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन लोगरिथम का नाम देते हैं। नेचुरल लोगरिथम किसे कहते हैं, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज द बेस ऑफ लोगरिथम इज ऑलवेज टेकन एज एक्सपोनेंशियल e इज कॉल्ड नेचुरल लोगरिथम कहलाता है, और जिसकी बेस e होगी उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल लोगरिथम कहेंगे, और जिसकी बेस हमारे पास 10 होगी उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन लोगरिथम कहेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लोगरिथम, यानी किसी भी लॉग्स की जो वैल्यूज दी गई होती है उसकी करैक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो एन इंटीग्रल पार्ट विच इज पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव फॉर अ नंबर लेस देन 1 इज कॉल्ड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगरिथम ऑफ अ नंबर, यानी कि आपके पास दिया गया जो नंबर होगा उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा, यानी पॉइंट से जो पहले वाले नंबर जो होते हैं उसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, वो क्या हमारे पास हो, पॉजिटिव हो, और ग्रेटर देन किससे हो 1, यानी 1 से ज़्यादा हो, और नेगेटिव फॉर अ नंबर लेस देन क्या हो 1 हो, और 1 और के दरमियान यानी ग्रेटर देन भी हो और लेस देन भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोगरिथम ऑफ द नंबर। तो ये देखें एग्जांपल है हमारे पास 1248.3। अब पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, पॉइंट से जो पहले जो नंबर है उसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, और पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट कहते हैं, डेसिमल पार्ट का नाम देते हैं। अब देखें अगर ए 4 नंबर है, पॉइंट से पहले 4 नंबर है, तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स कितनी होगी, 4 नहीं होगी बल्कि कितनी होगी, 3 होगी, यानी एक कम कर देना है आपने। और अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास 2 नंबर है यानी 23 है, 23, इसकी करैक्टरिस्टिक्स कितनी होगी, 1 होगी। अगर पॉइंट से पहले 4 नंबर थे तो इसकी कितनी है, 3।
हमारे पास पॉइंट से पहले 2 नंबर है तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स 1 होगी। अगर पॉइंट से पहले एक ही नंबर है 302 तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 होगी, यानी एक काम करना है। पॉइंट से पहले नंबर गिन लेने, अगर 4 नंबर होंगे तो 3 करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, 2 होंगे तो 1 आ जाएगी। और हमारे पास अगर पॉइंट से पहले एक नंबर होगा तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स 0 आएगी। मंटीसा किसे कहते हैं? मंटीसा एक डेसिमल पार्ट होता है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, और हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इज कॉल्ड मंटीसा ऑफ द लोगरिथम ऑफ द नंबर। तो ये हमारे पास एग्जांपल है 2 पॉइंट, ये क्या कहलाता है? ये इंटेग्रल पार्ट कहलाता है, इंटेग्रल पार्ट कहलाता है। और ये हमारे पास क्या कहलाता है? डेसिमल पार्ट कहलाता है, डेसिमल पार्ट। अब देखें पॉइंट से पहले कितने नंबर है? 1 है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स कितनी आएगी हमारे पास? करैक्टरिस्टिक्स कितनी आएगी? 0 आएगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट से पहले जितने नंबर होते हैं, यानी एक नंबर है तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स 0 आएगी। अगर 2 नंबर होते तो हमारे पास 1 आनी थी, अगर 3 नंबर होते तो हमारे पास 2 आनी थी। अब पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं? मंटीसा कहते हैं। तो 2.3692, यानी एग्जाम्पल है हमारे पास log 2.3672 है हमारे पास। अब देखें इसकी अगर करैक्टरिस्टिक्स लिखें तो हमारे पास देखिए पॉइंट से पहले नंबर कितने? एक नंबर है, तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स 0 आ जाएगी। और मंटीसा अगर log लेना पड़ेगा, यानी कैलकुलेटर लेंगे तो log 2.3672 के आप log लेंगे तो आपके पास आएगा 0.3692, यानी पॉइंट के बाद वाले जो नंबर इस पूरे का log लेंगे तो हमारे पास जो पहले नंबर आएगा उसकी वैल्यू आ जानी है, यानी 0.3692 आनी है। अब पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? log लेकर करैक्टरिस्टिक्स कहलाएगा, और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर कहलाएगा मंटीसा कहलाएगा। तो इस तरह हमारी ये कुछ डेफिनेशन थी जो मैंने आपको करवाई है। ये डेफिनेशन करने के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।